दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली खुशी पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा है कि 2 से 3 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। गुरुवार शाम राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन आज हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे यह साफ हो गया है कि केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उनके जेल से बाहर आने के रास्ते में कम से कम 2 से 3 दिन की रुकावट आ गई है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश की कॉपी और फाइल भी मंगवाई थी। साथ ही सुनवाई पूरी होने तक बेल ऑर्डर पर अमल रोक दी थी। दोनों पक्षों की जोरदार दलीलों के बीच कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक जमानत के आदेश को रोक दिया। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। एएसजी राजू ने मंगुटा रेड्डी का बयान पढ़ते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा दी गई दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि लिखित नोट जमा करने के बावजूद कोर्ट कह रहा है कि ईडी मामले की जांच नहीं कर पाया। निचली कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ईडी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया है। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उस पर नोटिस इशू हुआ है। अब सर इन्होंने ऑर्डर तो रिजर्व कर लिया, 2-3 दिन बाद ऑर्डर प्रोनाउंस का क्या उम्मीद है दिल्ली हाई कोर्ट से सर? उम्मीद के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। स्टे कंटिन्यू होगा सर? मैं उम्मीद और स्टे उसकी मैं बात नहीं, अभी स्टे दिया है तो उसके ऊपर से आप जो है जो अनुमान करना है कर लीजिएगा। बता दें, केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जोरदार दलीलें रखी, लेकिन केजरीवाल के फिलहाल जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हो सका। इससे पहले राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल को जमानत देते हुए ईडी की क्लास लगा दी थी। जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था, ईडी रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं रख पाई है जिससे ये पता चले कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर काम कर रहा था। जांच एजेंसी ये भी साबित करने में विफल रही है कि विनोद चौहान का चरणप्रीत के साथ नजदीकी संबंध था। कोर्ट ने सवाल किया, इस तरह जांच एजेंसी कैसे याचिकाकर्ता को दोषी साबित कर सकती है यदि याचिकाकर्ता की इनसे पुरानी पहचान भी हो। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। पूर्व निर्धारित शर्त के मुताबिक 2 जून को सरेंडर करके वो दोबारा जेल चले गए थे। इसके बाद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत और नियमित जमानत के लिए 2 याचिकाएं दायर की थी। अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। लगातार 2 दिन तक ईडी और केजरीवाल का पक्ष सुनने के बाद लोअर कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी, लेकिन अब मामला हाई कोर्ट में फंस गया है।